नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को राष्ट्रीय शर्म करार दिया है। उन्होंने विशेष रूप से भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर चिंता जताई और एपीस्टन फाइल्स जैसे विवादों का हवाला देते हुए कहा कि इससे देश की साख को नुकसान पहुंचा है। उनका ये बयान संसद के भीतर राजनीतिक तनाव के बीच आया है, जहां हंगामा और बहस जारी है। राहुल गांधी के आरोपों का मकसद लगता है कि सरकार की नीतियों और डीलों पर जनता की नजरें केंद्रित हो, खासकर जब कई असरदार मुद्दों पर विपक्ष विस्तार चाहता है। 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को दिया ऑफर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भेजा है। सपा प्रमुख ने रविवार को किसी का नाम लिए बिना कहा कि जो भी 100 एमएलए लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मेरठ कॉरिडोर और नमो भारत ट्रेन जैसी अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जो एनसीआर में उच्च गति प्रवास को सुनिश्चित करेगा। इस 82 किलोमीटर लंबी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना से सराय काले खां मल्टी मॉडल हब भी जुड़ेगा, जिससे ट्रेन, मेट्रो और बस सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों का समय बचाना, यातायात को सुगम बनाना और प्रदूषण को घटाना है। खेल जगत में बड़ा अपडेट यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौतार 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी अपेक्षित रूप से ढंग से नहीं पिच सकी और भारतीय बल्लेबाजों की विफलताएं टीम के सेमीफाइनल की उम्मीदों पर सवाल उठा रही है। ये हार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए निराशाजनक रही और अब टीम के लिए अगली चुनौतियां और ज्यादा महत्व रखती है। दिल्ली के 9 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले, सीएम रेखा गुप्ता बोली जनभावनाओं के अनुरूप फैसला सांस्कृतिक महत्व का रखा गया है ध्यान। दिल्ली की मुख्यमंत्री और राज्य नाम प्राधिकरण की चेयरमैन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो के कुछ पुराने और नए स्टेशनों के नामों में परिवर्तन किया गया है। वहीं कुछ नाम वैसे ही रखे गए हैं जैसे दिल्ली मेट्रो रेल निगम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सुझाए गए थे। प्राधिकरण की चेयरमैन का कहना है कि मेट्रो स्टेशन सिर्फ आने जाने की जगह नहीं होते, बल्कि वे उस इलाके की पहचान और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाते हैं। इसलिए हर नाम पर गंभीरता से विचार करके ही अंतिम निर्णय लिया गया है। जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का सबसे खतरनाक ग्रुप भेड़ एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों की हुई शिनाख्त। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार को मारे गए तीनों आतंकियों की शिनाख्त पूरी हो गया है। इन मारे गए आतंकियों में सैफुल्लाह, फरमान अली और बादशाह उर्फ हुरैरा हैं। तीनों पर पिछले साल किश्तवाड़ पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। युवाओं के लिए अच्छी खबर है, केंद्र और कई राज्य सरकारों ने विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। रेलवे, बैंकिंग और शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती की संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के जरिए भर्ती की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होंगे और परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। भारत यूएस ट्रेड डील पर खतरा, ट्रंप के टैरिफ पर पाबंदी के बाद अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद दुनिया भर में हलचल है। ट्रंप ने 10% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बीच भारत की ट्रेड डील पर खतरे के बादल मंडरा रहे। पीएम मोदी के स्वागत से पहले इजरायल में महाभारत संसद के बहिष्कार की धमकी, भारतीय दूतावास परेशान। इजरायली विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के संबोधन का बहिष्कार करने की धमकी दी है। विपक्ष ने मांग की है कि अगर इजरायली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पीएम मोदी के संबोधन के दौरान नहीं बुलाया जाता है तो वह उनके भाषण का बहिष्कार कर सकते हैं। नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले के विरोध में बीजेपी शराबबंदी कानून को लेकर कर दी ये मांग। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर चुके हैं। अब बीजेपी ने झटका देने वाली बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अभी तक सत्ता में बने हैं तो प्रमुख कारणों में से एक बिहार में लागू शराबबंदी कानून भी है। प्रदेश की महिलाएं इस फैसले से खुश है। इस बीच बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठती रही है। अब बीजेपी की ओर से बड़ा बयान आया है। इस बयान से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। टैरिफ पर पुराना समझौता ही होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईयू का अमेरिका को साफ संदेश। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को खारिज किया, जिसके बाद यूरोपीय आयोग ने अमेरिका से 2023 के ईयू यूएस व्यापार समझौते की सख्ती से पालन की मांग की।
ट्रंप ने 10% से 15% तक अस्थायी टैरिफ लागू कर दिया। इसकी वजह से दुनिया भर में ट्रेड को लेकर टेंशन फिर से बढ़ गई। सरकार क्यों ले आई पहली एंटी टेरर पॉलिसी? प्रहार ड्रोन से लेकर डार्क वेब तक, समझिए भारत का गेम प्लान। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग को अब एक नया नाम और नई धार दे दी है। गृह मंत्रालय ने देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसे प्रहार नाम दिया गया है। यह उन अदृश्य खतरों के खिलाफ भारत का अभेद्य किला है, जिसमें अब युद्ध के मैदान केवल सरहदें नहीं, बल्कि आपके मोबाइल स्क्रीन और इंटरनेट का डार्क वेब भी है। तेलंगाना में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर IMM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने हिंसा का शिकार हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। इस दौरान ओवैसी ने मस्जिद-ए-मौलाना के गिराए जाने पर भी सवाल उठाए। बांसवाड़ा हिंसा को लेकर ओवैसी ने कहा, तेलंगाना में सांप्रदायिक घटनाओं की बढ़ती संख्या बहुत चिंताजनक है। मैंने कामारेड्डी के SP से बात की और बांसवाड़ा हिंसा की उचित जांच की जाए। उत्तर प्रदेश में निवेश के बड़े सौदे हुए हैं। सिंगापुर दौरे पर यूपी को 6,650 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क और इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप शामिल हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं और राज्य की विकास दर को बढ़ावा देंगे। ये कदम प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में और मजबूत बना सकता है। 4 दिन की पुलिस हिरासत में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु। दिल्ली पुलिस ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया और 7 दिन की रिमांड मांगी की। वहीं दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उदय भानु को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित लाल बारादरी को बंद करने पर कई दिनों से विवाद चल रहा है। इसमें स्टूडेंट्स के एक समूह ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस ने पाठ कर रहे कुछ स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। इन स्टूडेंट्स का आरोप है कि दूसरे गुट के स्टूडेंट्स लाल बारादरी को मस्जिद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।